नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अल्टरनेटिव करंट हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वेल्डिंग में अगर हम लोग एसी पावर सोर्स यूज़ करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने साइन वेव का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए पॉजिटिव हो गया और यहाँ से ये निगेटिव हो गया दोस्तों। ये आपका जीरो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोस्तों। ये साइन वेव है। यहाँ से यहाँ तक इसका एक फुल साइकिल हो गया, ये हमारा फुल साइकिल हो गया, फुल साइकिल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये जो है ये करंट को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से ये साइन वेव जो है वो करंट को इंडिकेट कर रहा है कि एसी में जो होगा वो करंट कैसे फ्लो करता है दोस्तों। ये क्या है, ये करंट की फ्लो है, करंट की फ्लो को दर्शाता है दोस्तों। करंट फ्लो डायरेक्शन है ना, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन को दर्शा रहा है दोस्तों। देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले करंट कहाँ है, जीरो पे है, उसके बाद ये पॉजिटिव में यहाँ पे पिक पॉइंट पे गया, फिर ये धीरे धीरे गिर रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि क्या है, करंट जो है वो वैरी कर रहा है, करंट वैरी कर रहा है। यानी कि ये जीरो से उठा, पॉजिटिव गया, फिर जीरो से फिर जीरो पे आया, फिर ये निगेटिव गया दोस्तों। यानी कि जीरो से पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर निगेटिव। यानी कह सकते हैं कि एसी का ये नेचर होता है कि इसमें जो करंट की जो फ्लो है वो चेंज होती रहती है, डीसी की तरह कांस्टेंट नहीं रहती। ये पॉजिटिव टू निगेटिव वैरी करती रहती है दोस्तों। ये आगे भी ऐसा साइकिल चलता रहेगा, तो इसका यही नेचर है दोस्तों, हम लोग जानते भी हैं। अब ये देखिए कि एक फुल साइकिल में इसका दो हाफ साइकिल बन रहा है दोस्तों। देखिए पहला हाफ साइकिल ये है और दूसरा हाफ साइकिल ये है, पहला और दूसरा। अब देखिए जो पहला हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव में है, दूसरा हाफ साइकिल जो है पॉजिटिव में है, दूसरा हाफ साइकिल जो है निगेटिव में है दोस्तों। ये भी आप लोगों को पता चल रहा है। अब अगर बात करते हैं कि हम लोगों को पता है कि जो हमारा एसी करंट है वो क्या करता है कि उसमें क्या होता है कि एक सेकेंड में जो होता है जो करंट है वो एक सेकेंड में 50 साइकिल अपने आप चेंज होता है दोस्तों, है ना। यानी कि इसका जो कह सकते हैं कि एसी में क्या होता है कि 50 साइकिल पर सेकेंड का जो डायरेक्शन चेंज होता है दोस्तों, है ना। यानी कि जो एसी जो हमारा करंट है ये एक सेकेंड में ये एक साइकिल है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ये एक सेकेंड में ये ऐसे 50 बार होगी। ये एक बार हुई है, यानी कि एक सेकेंड में इस तरह से 50 बार होगी। यानी कि हमारे पास जो हाफ जो पॉजिटिव जो हाफ होगा, पॉजिटिव हाफ भी 50 हो जाएगा और निगेटिव हाफ भी 50 हो जाएगा एक सेकेंड में दोस्तों। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में जो करंट है वो 50 बार पॉजिटिव में रहेगा और 50 बार निगेटिव में रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एसी का नेचर है, हम लोग इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि अगर इस तरह का नेचर है एसी का तो वेल्डिंग में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। इस तरह के नेचर से वेल्डिंग के ऊपर जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं टिक वेल्डिंग में, तो दो इसमें पॉइंट्स बनता है। पहला बनता है क्लीनिंग, पहला होता है क्लीनिंग और दूसरा होता है पेनिट्रेशन दोस्तों। ये दो चीज़ इसमें अगर हम लोग करें तो अलग अलग होता है दोस्तों, ऐसा जबकि डीसी पावर सोर्स में नहीं होता है। लेकिन एसी में यही होता है कि एक बार क्लीनिंग होता है, एक बार पेनिट्रेशन होता है दोस्तों। तो ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्लीनिंग कब होता है और पेनिट्रेशन कब होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हम लोग पता है कि ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब जब दोस्तों अगर हमारा जो करंट अगर पॉजिटिव हाफ में रहेगा, तो उस टाइम में क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रोड जो होगा इस स्थिति में, अगर मान लीजिए करंट हमारा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में जो होगा हमारा इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया तो वर्कपीस क्या होगा, अपने आप निगेटिव हो जाएगा। वर्कपीस निगेटिव हो गया, ये वर्कपीस है और ये इलेक्ट्रोड है
है ना दोस्तों। यानी कि जब जो करंट अगर पॉजिटिव में फ्लो करेगा, चाहे यहाँ करे या फिर यहाँ से यहाँ भी करेगा, तो यहाँ भी ये भी पॉजिटिव हाफ हो गया, तो यहाँ भी क्या होगा, यही स्थिति हो गई। यहाँ इस हाफ साइकिल में भी हमारा करंट क्या होगा, पॉजिटिव में ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जब जब करंट पॉजिटिव में फ्लो करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तब तब जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। देखते हैं, चलिए हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि हम लोग एक पावर सोर्स देखते हैं। अब पावर सोर्स के ये 2 टर्मिनल हो गए, ठीक है दोस्तों। अब इस टर्मिनल के ऊपर हम लोग देखते हैं, मशीन जो हम लोग पावर सोर्स यूज़ करते हैं, तो टर्मिनल के ऊपर इस तरह से कोई निशान नहीं दिया रहता, कि कोई साइन नहीं दिया रहता कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है दोस्तों। आप लोगों को याद होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्मिनल से इलेक्ट्रोड और एक टर्मिनल से अर्थ क्लेम जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड केबल है, और ये हमारा है अर्थ केबल, अर्थ केबल है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर यही वाला अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर ऐसे दिखा देता हूँ, तो अगर मान लो करंट यहाँ से यहाँ पे आया, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड केबल है, यानी कि यहाँ ये हमारा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ से करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उस स्थिति में ये हमारा पॉजिटिव हो गया। लेकिन जैसे ही करंट 0 से फिर नीचे आया, निगेटिव में आया, तो वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड सीधे निगेटिव हो जाएगा दोस्तों, है ना। फिर यहाँ से अगर मान लीजिए कि साइकिल ऊपर बढ़ा हुए इस तरह से, है ना, हाफ साइकिल ऊपर चढ़ा, तो फिर पॉजिटिव हुआ, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे जैसे करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रोड जो होगा उसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो भी बदलते रहेंगे। जब करंट पॉजिटिव में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, जब निगेटिव में फ्लो करेगा तो वो क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि अगर 1 सेकेंड में ये 50 बार पॉजिटिव होगा और 50 बार निगेटिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं, फिर बात करते हैं, ऊपर ही चलते हैं, बात करते हैं कि अब क्लीनिंग हाफ और पेनिट्रेशन हाफ कैसे होता है। तो देखते हैं, अब आप लोग पता चल गया कि ये कैसे पॉजिटिव होगा। अब जब ये पॉजिटिव हो गया, अगर इस तरह का पॉजिटिव और निगेटिव का कनेक्शन हो गया, इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव और वर्कपीस निगेटिव हो गया, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होता है, वो क्या किधर से फ्लो करता है, वो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। अर्थात इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स वर्कपीस से एक्सेलरेट होकर के इलेक्ट्रोड के साइड में जाता है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये किधर जा रहा है, वर्कपीस से होकर के किधर, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। अब जब इस तरह का कोई कनेक्शन होता है दोस्तों, कि अगर हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ हो गया और वर्कपीस निगेटिव के साथ हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, कैथोडिक क्लीनिंग होता है दोस्तों। आप लोगों को जो बताया मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि कैथोडिक क्लीनिंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो गया, वर्कपीस निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कैथोडिक क्लीनिंग हो गया दोस्तों। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, कैथोडिक क्लीनिंग हो रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ मेटल ऑक्साइड जो है वो मतलब कि उठ करके लिफ्ट हो करके वर्कपीस के ऊपर, स्लैग के ऊपर में जमा होता है और साफ हो जाता है मेटल ऑक्साइड। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव हाफ को क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव है, इसको क्या बोलेंगे, क्लीनिंग हाफ। इसी वजह से बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें मेटल ऑक्साइड क्लीन होता है, क्लीनिंग, इसलिए इसको क्लीनिंग हाफ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया कि क्लीनिंग हाफ क्यों बोलते हैं। क्लीनिंग हाफ इसलिए बोलते हैं कि इस हाफ में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और वर्कपीस निगेटिव होता है, और जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा और वर्कपीस निगेटिव होगा, तो यहाँ पे कैथोडिक क्लीनिंग होगा, और कैथोडिक क्लीनिंग में हमारा मेटल ऑक्साइड रिमूव होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल में अगर पॉजिटिव हाफ में है हमारा करंट, अगर पॉजिटिव में फ्लो कर रहा है, तो उस स्थिति में क्लीनिंग हाफ होगा। और जब जो करंट है वो अगर निगेटिव में फ्लो कर रहा है, यहाँ इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो इस टाइम में क्या होगा कि यहाँ पे पेनिट्रेशन होगा दोस्तों,
पेनिट्रेशन होगा। तो आप लोग पता ही है कि अभी मैं बताया था इधर ड्राइंग से कि कैसे निगेटिव होगा, ये चेंज हो गया। अभी जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो चेंज हो गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर अब निगेटिव चार्ज हो गया और वर्कपीस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब आप लोगों को पता होगा कि ये इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है वो इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की साइड में हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और इस स्थिति में आप लोगों को पता है कि अगर पॉजिटिव में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे हमें हीट, टोटल हीट का 70% हीट जनरेट होता है, तो इस वजह से यहाँ पे जब वर्कपीस हो गया तो यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा जनरेट होगा और यहाँ पे हीट कम जनरेट होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि मेटल बहुत जल्दी फ्यूज होगा और फ्यूज होकर के बहुत ही अच्छा पेनिट्रेशन बनाएगा और पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन होगा वो बहुत ही कम होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है और वर्कपीस निगेटिव है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर हीट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे हीटअप ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हीटअप कम हो रहा है दोस्तों, यानी कि दोनों मिलकर बैलेंस हो जा रहा है। इसी वजह से यहाँ पे अगर पॉजिटिव हो रहा है तो यहाँ पे कुछ क्षण के लिए, अब बताओ 1 सेकेंड में ये 50 बार करता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक सेकेंड कितना बड़ा चीज़ है। 1 सेकेंड में ये 50 बार पॉजिटिव हो जाएगा, 50 बार ये निगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोड 50 बार पॉजिटिव 50 बार निगेटिव होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सब काम होता रहता है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें जो हम लोग बोलते हैं कि हीट की जो बैलेंसिंग है लगभग बराबर होती है। एक बार कूलिंग होता है यहाँ पे और एक बार यहाँ पे हीटिंग होता है, यहाँ कूलिंग और यहाँ हीटिंग, यानी कि पॉजिटिव पे हीटिंग और निगेटिव पे कूलिंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हीटअप ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको पेनिट्रेशन हाफ कहते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि पेनिट्रेशन हाफ किसे कहते हैं और क्लीनिंग हाफ किसे कहते हैं। एक बार इसको समराइज करते हैं तो पता चलता है कि जब हमारा जो करंट का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तब क्लीनिंग हाफ होगा, जब निगेटिव में हो जाएगा तो पेनिट्रेशन हाफ होगा दोस्तों, है ना। ये हम लोग को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा याद रखना है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे कैथोडिक क्लीनिंग होता है, तो ये पहले से मैंने आपको बता दिया था। अब चलते हैं कि यूजेस ऑफ एसी पावर सोर्स। एसी पावर सोर्स का यूज कहाँ करते हैं, यूजेस ऑफ एसी पावर इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में दोस्तों हम लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग टिग वेल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो टिग वेल्डिंग में जो एसी पावर सोर्स का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो वाइट मेटल वेल्डिंग में किया जाता है। किसमें, वाइट मेटल वेल्डिंग, वाइट मेटल वेल्डिंग। एसी पावर सोर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, वाइट मेटल वेल्डिंग में। वाइट मेटल क्या होता है, वाइट मेटल में आ जाता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम और तथा मैग्नीशियम। यानी कि जब हमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम को वेल्डिंग करना होता है तो वहाँ पे हम लोग एसी पावर सोर्स का यूज़ करते हैं, यानी फिर ACHF का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या होता है दोस्तों, पहला काम तो हमें पता चल गया कि ये वाइट मेटल को यानी कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में वेल्डिंग करने में सबसे ज़्यादा एसी पावर सोर्स का यूज होता है और इसी का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी का जो यूज़ होता है वो इसका यूज आर्क स्टार्टिंग में भी किया जाता है। दूसरा जो है हाई फ्रीक्वेंसी का उपयोग जो होगा, फ्रीक्वेंसी का जो उपयोग होगा वो आर्क स्टार्टिंग में, वेल्डिंग आर्क स्टार्टिंग, वेल्डिंग आर्क स्टार्टिंग दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है, इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इलेक्ट्रोड जो है वर्कपीस में बिना टच किए हुए इग्नाइट हो जाता है, यानी कि आर्क जनरेट कर देता है दोस्तों। यानी कि देखिए ये वर्कपीस है और ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ही क्या होगा कि इलेक्ट्रोड, जैसे हम लोग SMAW में क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे इलेक्ट्रोड के वर्कपीस पे, जब तक स्ट्राइक नहीं करते थे तब तक आर्क जो होगा जनरेट नहीं होता था। लेकिन टिग वेल्डिंग में क्या होता है कि इस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोड बिना वर्कपीस में टच किए ही आर्क जनरेट कर देता है दोस्तों। यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, इसीलिए बोलते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी का यूज़ जो है इनिशियल में आर्क वेल्डिंग को स्टार्ट करने में किया जाता है और इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोड जो है वो बिना वर्कपीस में टच किए आर्क जनरेट कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये
ये इसका दोनों यूज है। एसी का हम लोग यहीं पे यूज़ करते हैं, साथ ही साथ डीसी में भी हाई फ्रीक्वेंसी का यूज हम लोग करते हैं स्टार्टअप के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।